हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जहाँ परसों का ब्लॉग एंड किया था उसी के आगे से ये ब्लॉग स्टार्ट है। और अभी मैं रात का टाइम हो रहा है तो मैं नहा करके आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, एकदम उमस है। कूलर भी घर के अंदर रखे हुए हैं तो उनकी हवा इतनी लगती नहीं है, एकदम चिपचिपाहट सी रहती है। तो इसलिए फिर मैं नहा करके आई। नहा करके थोड़ा सा फ्रेश फील होता है। और मैं नहा कर के सोने ही जा रही थी कि रेनू ब्रजेश भी आ गए। आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है तो सेलिब्रेशन हो रहा है, तो बुलाने आ गए। तो फिर मैं यहाँ आ गई और यहाँ सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। केक भी आ गया है और मेरे देवर देवरानी भी तैयार हैं सेलिब्रेशन के लिए, केक काटने के लिए। और इनकी शादी को हो गए हैं 8 साल और वक्त कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। हमारी शादी को भी 10 साल हो गए और 10 साल कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। ऐसे ही इनके साथ भी है। और यहाँ पर पहले मौसी ने और फिर मैंने जो है अपने देवर देवरानी का टीका किया है। और मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है तो वो अपना रेस्ट कर रही हैं। और सेलिब्रेशन थोड़ा लेट हो गया था तो हमारी जेठानी पूनम दीदी वो सो चुकी थी। मौसी जो है गई थी पुराने। दरवाज़ा भी खटखटाया लेकिन किसी ने सुना नहीं कूलर की आवाज़ में। सब सो चुके होंगे गहरी नींद में क्योंकि सोने का टाइम भी हो रहा है और मैं भी सोने ही जा रही थी। काट के भाई जोड़ते और अभी केक तो कट चुका है तो अभी जो है देवर देवरानी एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। फिर बाद में जो है सबको खिलाया है। और जब एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन करो ना, केक काटो तो जब क्लैपिंग करते हैं और मुँह से बोलते हैं ना कि हैप्पी एनिवर्सरी, तो हैप्पी एनिवर्सरी की जगह कई बार ना हैप्पी बर्थडे निकल जाता है। और ऐसा किस किस के साथ होता है कि हैप्पी एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में लोग हैप्पी बर्थडे बोल देते हैं? मुझे कमेंट करके बताना। और रेनू और ब्रजेश भैया ने एक एक करके सबको केक खिलाया और फिर हम सब ने भी उनको खिलाया। और मुझे ना अब ये ब्रेड से बना हुआ केक ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। पहले बहुत अच्छा लगता था, बहुत खाती थी, लेकिन अब नहीं ज़्यादा अच्छा लगता। तो चॉकलेट वाला तो खा लेती हूँ बट ये और फ्लेवर के मुझे नहीं अच्छे लगते हैं अब। और ये ग्रीन साड़ी में हमारी नई नवेली देवरानी है और मैं इनसे अभी आपको मिलवा नहीं पाई हूँ। मैं जल्दी आपको इनसे मिलवाऊँगी। ऐसा जब उनकी शादी हुई तो शादी के तुरंत बाद ही ऐसी विदा होके आई। मैं जो है हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और उसके बाद चांस ही नहीं पड़ा, लगातार हॉस्पिटल में एडमिट रही मैं। लेकिन मैं जल्दी आपको अपनी नई नवेली देवरानी से मिलवाऊँगी। हेलो फ्रेंड्स, और इस वक्त ना बारिश का मौसम हो रहा है, उसके बावजूद भी ना गर्मियाँ कम नहीं हो रही हैं और मौसम में इतनी चिपचिपाहट हो रही है। उसकी वजह से ना मेरे फेस की स्किन काफ़ी डल हो गई है। तो हाँ, ये जो मेरी स्किन है वो कितनी ज़्यादा डल हो रही है। हाल ही में मुझे मिला है मामाअर्थ के साथ ग्लास स्किन ग्लो चैलेंज, जहां पर मैं यूज करने जा रही हूँ मामाअर्थ का ये राइस वाटर डुई एक्टिव सीरम अपनी डेली लाइफ के पार्ट के रूप में अपनी स्किन पर बिफोर और आफ्टर ग्लो दिखाने के लिए। और मामाअर्थ के सीरम को लेकर के मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मामाअर्थ का ये सीरम राइस वाटर और नियासिनमाइड की पावर के साथ कोरियन ग्लास स्किन ग्लो लाता है। और मामाअर्थ का ये सीरम प्योर राइस वाटर की गुडनेस के साथ है जो कि हमारी स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, ग्लास लाइक ग्लो देता है। उसमें 10% नियासिनमाइड है जो कि डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को दूर करता है और स्किन टोन को बनाए रखता है। और हेल्यूरोनिक एसिड है जो कि स्किन में नमी बनाए रखता है और पूरे दिन आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। तो अभी मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मैंने अपने हैंड पे सीरम ले लिया और इसका जो टेक्सचर है एकदम ट्रांसपेरेंट है। और इस सीरम को ना मसाज करते हुए सर्कुलर मोशन में यूज़ करना है और जब तक कि आपके स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब ना हो जाए। और अपने स्किन पे डिफरेंस देखने के लिए डेली इस सीरम को यूज़ कीजिए जब तक कि इस सीरम में जो राइस वाटर नियासिनमाइड है वो पूरा ख़त्म ना हो जाए।
और इस सीरम की सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, टॉक्सिन और हार्मफुल केमिकल से फ्री है और फॉर ऑल स्किन टाइप्स है। और सीरम के यूज़ करने के बाद आप मेरे फेस पर ग्लो देख सकते हैं। मेरी स्किन पहले से कितना ग्लो कर रही है। सो फ्रेंड्स, आप भी मामाअर्थ राइस वाटर ड्यूई एक्टिव सीरम के साथ ग्लास स्किन चैलेंज लीजिए और फिर उसका रिजल्ट देखिए। और मामाअर्थ राइस वाटर ड्यूई एक्टिव सीरम के लिए लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, मामाअर्थ लिसन्स टू यू, सो यूज देयर प्रोडक्ट्स एंड शेयर योर फीडबैक। They improve their onion shampoo based on your input. Plus, they are always upgrading their products through research and innovations for better quality. और फ्रेंड्स, ये है मामाअर्थ का राइस वाटर ड्यूई सनस्क्रीन, जो कि राइस वाटर और नियासिनमाइड की गुडनेस के साथ है और ये स्किन को ब्राइटन करता है, ग्लो लेकर के आता है, स्किन टोन को बना के रखता है और यूवीबी रेज से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और फ्रेंड्स, मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स हार्मफुल केमिकल से फ्री है, नेचुरल है। और मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको मामाअर्थ ऐप, मामाअर्थ वेबसाइट, अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप मेरे कूपन कोड POOJA2024 को यूज करते हैं तो आपको मामाअर्थ ऐप, मामाअर्थ वेबसाइट पे मिलता है 20% का डिस्काउंट। और जैसे कि आप जानते हैं कि मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजॉन, नायका, फ्लिपकार्ट, पर्पल पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स आपको अपने आसपास मामाअर्थ के स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको अपने आसपास कहीं भी मामाअर्थ का स्टोर नजर आता है तो मुझे मैसेज कीजिए, कॉमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, यहाँ हम रेडी हो गए हैं मैया के मंदिर जाने के लिए। विजय भी, अंजलि भी आ गए हैं। हम जा रहे हैं रैना वाली माँ के मंदिर, क्योंकि वहीं के लिए मम्मी जी ने बोला था। जब ये हुई नहीं थी तो मम्मी जी ने मन्नत मांगी थी, तो बोला था कि तो इसका मुंडन वहीं कराएंगे जो भी होगा, तो इसलिए वहीं पर जा रहे हैं रैना वाली माँ के दरबार में। गाड़ी आ गई है। और वामिका को मुंडन के लिए ले जाने से पहले मैंने एक बार सोचा इसे अपने घर की मैया के दर्शन करा दूं। तो मैं यहाँ चाचा जी के यहाँ लेकर के आई हूँ वामिका को मैया के दर्शन कराने के लिए। और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं। हमारा प्लान था सुबह के 5 बजे निकलने का। गाड़ी वाले को भी हमने सुबह के 5 बजे का टाइम दिया था कि भैया 5 बजे आ जाना, ताकि जो है ठंडे ठंडे में निकलने यहाँ से और धूप निकलने से पहले दर्शन करवा करके मुंडन करवा के लौट आएँ। और मैं तो टाइम से रेडी भी हो गई थी। वामिका की वजह से मैं सुबह 3:30 बजे ही जगी। डेली मैं सुबह 3:30 या 4 बजे जग जाती हूँ, क्योंकि वामिका डेली उसका यही टाइम है, 3:30-4 बजे जग जाती है, फिर वो सोती नहीं है। तो अब मुझे भी जो है जगना पड़ता है। लेकिन तांशु के पापा टाइम से तैयार नहीं हो पाए। फिर जो है मौसी जी को टाइम लग गया रेडी होने में, क्योंकि मौसी जी भी जा रही है साथ में। और अभी हम सब लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और चल भी दिए रैना वाली माँ के दरबार के लिए। तो एक बार जोर से बोलिए रैना वाली मैया की जय। और ये हम रैना वाली मैया के दरबार में पहुंच गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर कहाँ पड़ता है। ये मंदिर राजा खेड़ा के पास पड़ता है। राजा खेड़ा के पास ही रैना वाली माँ के नाम से गांव है, वहीं पर ये मंदिर बना है रैना वाली माँ का। और मंदिर में भाई चप्पल पहन के तो जाना नहीं है, तो हम अपने स्लीपर सैंडल वगैरह सब यहीं गाड़ी में ही उतार दे रहे हैं। और यहाँ हर शनिवार को मेला लगता है और शनिवार वाले दिन ही मैया के दर्शन होते हैं। और किसी दिन आओगे ना तो आपको यहाँ भीड़ मिलेगी ही नहीं। शनिवार वाले दिन ही जो है यहाँ की ज़्यादा मान्यता है, तो इसलिए हम भी आज शनिवार वाले दिन ही आए हैं। वैसे बहुत से लोग कहते हैं कि शनिवार वाले दिन बाल नहीं काटे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर शनिवार वाले दिन ही मुंडन होता है, तो फिर इसलिए आज का ही रखा। और अभी ले लेते हैं थाली प्रसाद की, उसके बाद फिर अंदर चलेंगे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर सब ने अपनी अलग अलग थाली ली है प्रसाद की। अंजलि ने अलग, मैंने अलग, मम्मी जी और मौसी सब ने अलग अलग ली है अपनी।
और वामिका को मैंने मुनमुन की गोद में दिया है क्योंकि मुझे करनी है पूजा, तो इसलिए फिर मैंने मुनमुन को पकड़ाया कि जब तक मैं पूजा पाठ करूँगी, दर्शन करने हैं भाई, तब तक वामिका की जिम्मेदारी मुनमुन की है। और ये इस थाली में धूप बत्ती का पैकेट है, कलावा है और धूप सामग्री है, हवन सामग्री, और 2 कपूर हैं, इलायची दाने हैं, प्रसाद चढ़ाने के लिए दीपक है, चुनरी है, मैया जी के श्रृंगार का सामान है, नारियल है, और ये सारा सामान मैया जी पे चढ़ेगा। और हम पहले जो है दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन फिर मुंडन कराने वाले बाहर मिल गए। उन्होंने बोला कि पहले मुंडन कराना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है आप दर्शन कर सकते हो। तो चलो पहले जो है वामिका का मुंडन ही करवा लेते हैं, उसके बाद अंदर चलेंगे दर्शन करने के लिए। जलेबी मुनमुन गोदम है ना नहीं गोदम में ले पीछे ने तो छोड़ दी हां हटियो बलो यो मंगा लो पीछे छोड़िए छोड़ ना बाल नीचे गिरे ना, पीछे बाल छोड़ देना तौलिया हटा लेते उन्हें बाल हो जाएंगे, उसमें छेदेंगे उसके। तो कौन से बच्चे को ऊपर रख ले लें तो नाक में नहीं जाएगा। अब मैं पकड़ ले रहा हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है, मैं पकड़ ले रहा हूँ ना। इसी को ही दिखा। ये तो हो गई फूल भी किया बयान है 500 नहीं रोजे मुंडन डांस में तो आराम से कराया था, मजे से। तो आराम से कराया उसकी नींद खराब हो रही है ना, नींद आ रही है। पीछे छोड़े नहीं ना। ढंग से नहीं दिख रहा, बताओ मैं दिखाऊंगी। यार दिख रहा है। थोड़ा कम से करो। और मुंडन कराते समय स्टार्टिंग में तो हमारी बिटिया रानी बिल्कुल नहीं रोई, लेकिन कुछ देर बाद भाई बहुत ज़ोर से रोने लगी, बड़ी मुश्किल से करवा पाया है। और पीछे थोड़े से हल्के से बाल छोड़ दिए, क्योंकि हमारे यहाँ होली वाले दिन भी जो है मुंडन होता है वो घर पे ही होता है, तो थोड़े से बाल छोड़ दिए हैं हल्के से, तो वो होली वाले दिन होगा। और ये आटा गूँथ करके घर से लेके आए थे, तो ये बाल आटे में जो है दबा करके अंदर रख करके फिर मैया पे चढ़ा दिए जाएंगे। और मुंडन होने के बाद जो है बच्चे के ऊपर से न्यौछावर करके पैसे दिए जाते हैं जिन्होंने मुंडन किया है उनको। तो बस अभी हम सभी ने पैसे न्यौछावर किए हैं। और मुंडन होने के बाद इन्होंने जो है वामिका के सिर पे हल्दी से सातियाँ बनाया, जो कि ज़रूरी होता है। और हल्दी वैसे भी जो है एंटीसेप्टिक होती है, तो बच्चे को इन्फेक्शन वगैरह का डर नहीं रहता। और अभी हम अंदर आ गए मैया के दर्शन करने के लिए। और अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम है, तो हम लोग टाइम से आ गए हैं, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, आराम से दर्शन हो जाएंगे। वरना अगर थोड़ा लेट हो जाते तो यहाँ बहुत भीड़ लग जाती, लंबी लाइन लग जाती और दर्शन करना मुश्किल हो जाता। और अभी ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो बहुत आराम से दर्शन हो गए। और यहाँ सामने ही पेड़ के नीचे मैया बैठी हुई हैं, लेकिन अभी ना आपको थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा है, बट सामने ही बैठी हुई हैं मैया। ये रेलिंग वगैरह लगी हुई है ना, स्टील का ये गेट लगा हुआ है, इससे अंदर नहीं जा सकते, बाहर से ही दर्शन करने होते हैं। और ये मंदिर ऐसे खुले में बना हुआ है, मतलब मैया जो ऊपर से जो है छत नहीं बनने देती हैं, ऐसे पेड़ के नीचे खुले में रहना पसंद करती हैं। और अभी सबसे पहले हमें पूजना है साथिया, मतलब चिड़ैया जो मम्मी जी ने बनाई थी। जब मम्मी जी यहाँ पर आई थी, मन्नत मांग के गई थी,
तो मम्मी जी यहाँ बना सातियाँ रही थी, लेकिन जो बोलते हैं चिरैया बन गई। अब मुझे नहीं मालूम कैसे बनती है वो, बट सातिया की जगह चिरैया बन गई थी। उसका मतलब होता है लड़की होगी। तो बस वही अभी पहले हमें वो पूछना है उससे, उसके बाद ही जो है बाकी पूजा करेंगे। तो ये है मंदिर के पीछे की साइड में ये दीवार, जहाँ पर गोबर से सातिया चिरैया बनी हुई हैं। तो मतलब अब पता तो है नहीं कि ऐसे मम्मी जी ने कौन सा बनाया, तो बस मतलब कोई से भी पूछ दो आप, बस पूछना होता है। तो यहाँ पर वही पूजा पाठ की है। और अभी मैया की पूजा कर लेते हैं। तो दीपक धूपबत्ती लगा करके और कपूर दिए थे उनसे, और तब तक वामिका को संभाल रहे हैं उसके छोटे पापा। और यहाँ पर एक एक करके हमने पूजा की है। पहले मैंने, अंजलि, मम्मी जी, मुनमुन, हम सब ने की। उसके बाद जो है विजय भैया और इन्होंने की, फिर बच्चों से भी करवाई। और ये मैया जी पे चढ़ी हुई चुनरी है। तो ये अंजलि जो वामिका के सिर पे बांध रही है मैया के आशीर्वाद के रूप में। और थोड़ी देर ही बांधी थी, फिर जो है उतार दी थी हमने। मैया का आशीर्वाद था तो थोड़ी देर के लिए बांध दी थी, फिर उतार दी। और अभी हमारी पूजा पाठ बाकी रह गई है, लेकिन ब्लॉग लंबा हो रहा है, तो मैं अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।